विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से, महामुनि मैत्रेय ये बताइए ये हिरण्याक्ष कौन था? तब बड़े विस्तार से मैत्रेय जी ने ये कथा सुनाई। कश्यप की अनेक पत्नियों में एक का नाम है दिति। एक बार गोधूली बेला में सायं के समय दिति ने कश्यप जी से रति याचना करी और कश्यप जी ने कहा, देवी ये समय ठीक नहीं है, ऐसा घोर तमा वेला। इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं, इसलिए संध्या के समय 4 कार्य त्याज्य माने गए हैं। संध्या के समय मैथुन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। किंतु जब दिति नहीं मानी तो कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। तो दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों दैत्य आ गए। कालांतर में जब इनका जन्म हुआ तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दिन दूने रात चौगुने बढ़ने लगे। कैसे बढ़ रहे थे? कहा जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे लाभ होने से लोभ बढ़ता है, ऐसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का शरीर दिन दूने रात चौगुने बढ़ने लगा। एक दिन हिरण्याक्ष दिग्विजय के लिए निकला, बड़े बड़े देवताओं के सामने गया, कोई टिक ही नहीं पाया उसके सामने, सब हार मान ली। कोई नहीं मिला तो समुद्र में चला गया वरुण देवता के पास, और वरुण देवता के पास जाके हिरण्याक्ष कहता है कि महाराज हम तुमसे 2-2 हाथ करना चाहते हैं। वरुण देवता ने कहा, देख भैया जब तेरे उम्र के थे तो हमें भी खूब खुजली मचती थी, पर अब हम तुझसे युद्ध नहीं कर सकते। अब हिरण्याक्ष वहां से आगे चला तो रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। अब नारद जी महाराज तो अपनी मौज में नारायण नारायण। हिरण्याक्ष ने कहा, हे बाबा क्या नारायण नारायण की रट लगा रखा है? कुछ लड़ना भिड़ना भी जानते हो कि नारायण नारायण ही चिल्लाते रहते हो? नारद जी ने कहा, देख भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता, पर लड़ाना भिड़ाना खूब जानता हूं। अच्छा तो मेरा भी किसी के साथ मेरी कुश्ती करवाओ। नारद जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा बड़ी जल्दी पूर्ण होगी। अब जब हिरण्याक्ष के टक्कर का कोई योद्धा नहीं मिला तो धरती को ही उठा के पाताल लोक में ले गए। तब मनुष्य रूपा ने जब ब्रह्मा जी को सूचना दी तो ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके छींकने से साक्षात भगवान 12 रूप में प्रकट हुए। धरती को भगवान ने पाताल लोक से लाकर के यथास्थान स्थापित किया और हिरण्याक्ष पीछे से भगवान को अपशब्द कह रहा है। भगवान से कहता है, जंगली सुअर कहां चला जा रहा है धरती को लेकर के? अब भगवान कुछ बोले नहीं। पहले भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया, फिर घूम पड़े और घूम करके भगवान ने कहा, ठीक कहा तूने, तुम जैसे ग्राम सिंहों के लिए हम जंगल के सुअर ही हैं। संस्कृत की गालियां भी इतनी मधुर होती हैं। ग्राम सिंह का अर्थ क्या होता है? माने जो गांव का शेर है, वो गांव का शेर कौन होता है? गांव का शेर कुत्ता होता है। तो भगवान उससे कहते हैं, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान। तुम जैसे ग्राम सिंहों को मारने के लिए हम जंगली सुअर ही हैं। अब फिर क्या था? युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान ने गदा से प्रहार किया। हिरण्याक्ष ने जो प्रहार किया भगवान की गदा दूर जाके गिरी। अब सारे देवता आकाश मार्ग में खड़े थर थर कांपने लगे, हे भगवान ये तो भगवान पे भी विष पड़ रहा है। जब भगवान ने देखा कि देवता व्याकुल हो रहे हैं तो भगवान ने जोर का थप्पड़ लगाया, सोई गोविंदाय नमो नमः। धरती पर गिर गया। अब देवता एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। स्तुति करो भगवान की।
एक ने कहा मान लो स्तुति तो करें, मान लो ये जिंदा निकल गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। देवता बड़े सजग रहते हैं,